एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये लाइन आपने कई जगह सुनी होगी, जिसमें बताया गया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर बस होती है। इसका किसी की सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं होता। यदि आपके अंदर अपने काम के लिए पैशन है तो आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बनोगे, भला ही आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। आज हम ऐसे ही एक लड़के की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं, जिसने एक छोटी सी उम्र में पूरे इंडियन मार्केट को हिला दिया और जिसके बिजनेस आइडिया ने उसे मात्र 25 साल की उम्र में $2 बिलियन की संपत्ति का मालिक बना दिया। हम बात कर रहे हैं ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल की। रितेश एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं। रितेश का कंसंट्रेशन लेवल बचपन से ही अच्छा था, जहां उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी थी, पर उनकी सबसे बड़ी हॉबी ट्रैवलिंग थी। उनको दूर दूर घूमने का बहुत शौक था। जब वो बाहर जाते उनको रातों को वहीं रुकने के लिए एक अच्छे और सस्ते होटल की ज़रूरत होती थी, पर उनको होटल मिलते ही नहीं थे, और यदि मिल भी जाते तो उनके रूम की सर्विस इतनी बेकार होती कि वो वहाँ रह भी नहीं पाते। कुछ समय बाद रितेश को रियलाइज़ होता है कि सस्ते होटल मिलना प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम्स ये है कि सस्ते होटल में सफाई नहीं होती और उनकी रूम सर्विस भी कुछ खास नहीं होती, जिससे कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है। इस बात की कंप्लेंट रितेश होटल मैनेजमेंट से और होटलों के मालिक से करते हैं कि आपकी सर्विस में और आपके रूम्स में प्रॉब्लम है, इसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो होटल के मालिकों का एक ही जवाब होता है कि तुम अभी बच्चे हो और बच्चे जैसे ही रहो, हमें बिजनेस के बारे में मत सिखाओ। रितेश घर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे ये होटल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसी बारे में सोचते वक्त रितेश को एक आइडिया आता है और वो पेपर में अपने आसपास के सस्ते होटलों की लिस्ट बनाते हैं और उनके मालिकों से कांटेक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिससे आपका होटल का बिजनेस आसमान को छूने लगेगा। कुछ होटल के मालिकों को लगता है कि 17 साल का लड़का हमें क्या बिजनेस सिखाएगा, और वो मना कर देते हैं। तो कुछ होटल के मालिकों को लगता है कि कम से कम एक बार सुन तो लें, आइडिया शायद अच्छा हो, और वो रितेश का आइडिया सुनते हैं और रितेश को आइडिया बताने को बोलते हैं। रितेश होटल के मालिकों से कहते हैं कि मैं आपके होटल में 4 कमरों को किराए पर लेना चाहता हूँ, और उसमें जो भी कस्टमर ऑनलाइन आएंगे या जो भी कस्टमर उसमें बुकिंग कराएंगे वो मेरे कस्टमर कहलाएंगे। यदि इस काम में मुझे प्रॉफिट हुआ तो हम 50-50% प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे, और यदि लॉस होता है तो लॉस सिर्फ मेरा होगा। बहुत से लोगों को ये आइडिया पसंद आता है और वो सब हाँ कह देते हैं, और रितेश की बिज़नेस की जर्नी यहाँ से शुरू होती है और वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन बनाने के लिए 16-16 घंटे कोडिंग करने लगे और बचे हुए समय में होटल के रूम को कस्टमर के लिए कम से कम बजट में 3 स्टार होटल जैसी सर्विस देने के लिए तैयारी करने लगे। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा और 2012 में रितेश ने ऑरवल ट्रैवल्स नाम की एक कंपनी खोली और वो बिज़नेस चलने भी लगा। उससे रितेश को प्रॉफिट होने लगा। उनके बिज़नेस की रफ्तार को देखते हुए वेंचर नॉर्वे कंपनी ने उनके बिज़नेस में 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, पर कुछ समय बाद ये बिज़नेस चलना बंद हो गया और ठप पड़ गया और रितेश को ये कंपनी बंद करनी पड़ी। रितेश को बुरा तो बहुत लगता है, पर वो हार नहीं मानना चाहते थे और प्रॉब्लम्स को ढूंढने की कोशिश करने लगे कि क्या कारण था कि जिससे मेरी कंपनी ठप पड़ गई और कंगाल हो गई। तब उनको पता चलता है कि रूम्स का बजट तो कम है, पर अभी भी रूम्स में बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है, जिससे कस्टमर नाराज़ हो रहा है और अब उसका हम पर भरोसा नहीं है। इन सभी कमियों को रितेश दूर करते हैं और 20 साल की उम्र में ओयो रूम्स नाम की एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाते हैं, जो इतना सक्सेसफुल रहती है कि उसमें कुछ ही समय बाद 2 कंपनियां मिलकर 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करती हैं, और कुछ समय और बीतने के बाद जापान की सॉफ्टबैंक कंपनी उसमें $7 अरब का इन्वेस्टमेंट करती है और वो कंपनी धीरे धीरे चलने लगती है और धीरे धीरे सक्सेसफुल भी होने लगती है। वो कंपनी इतनी सक्सेसफुल रहती है कि आज ओयो रूम्स की मार्केट वैल्यू 7,500 करोड़ रुपए है और रितेश अग्रवाल इसी के साथ इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर भी हैं। ये सफ़र छोटा दिखता है, पर है नहीं। महज 8 साल की उम्र में रितेश ने सबको बता दिया था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, एक बिजनेसमैन बनूंगा, जबकि उनको इन वर्ड का मतलब भी नहीं मालूम था। लगभग 14 सालों की कड़ी मेहनत ने रितेश की लाइफ को और इंडियन होटल बिजनेस को पूरी तरह बदल दिया। रितेश की स्टोरी बताती है कि यदि आपके अंदर अपने काम के लिए पैशन है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, भला ही आपकी उम्र कम हो या ज़्यादा हो। मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपके हर एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।